Hello students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session we will discuss about Introduction to Signal and System. Under this topic we will discuss about Introduction about Signal and System. So let's start our lecture. आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि है क्या, सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में, सभी में इसका यूज है। अब सिग्नल एंड सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात कि देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई सिग्नल एंड सिस्टम। सो कहीं ना कहीं आपके पास सिग्नल होगा और उसका यूज किसी सिस्टम में किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी यूज हो रहा है उस नाम को हम बोलते हैं क्या, सिग्नल एंड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे मान लो कि आप किसी को कॉल लगा के और बोल रहे हो कुछ, ठीक है, तो आप जो भी बोलोगे वो साउंड एनर्जी होगा। अब वो साउंड एनर्जी उस रिसीवर के पास, जिसको आपने कॉल लगाया, उसके पास कैसे पहुंचा होगा? आपने कभी सोचा? आपने जो कॉल लगाया वो कॉल पहुंचा उस रिसीवर के पास, जो कि कितना दूर होगा वो, और फिर भी आपने जो बोला वो उसको सुनाई दिया उसके मोबाइल में। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सारा जो कन्वर्जन है, जो आपने साउंड दिया वो रिसीवर के पास सुनाई दिया, ये सारा कन्वर्जन कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ना होता है कि कैसे कैसे होता है। उसका बेसिक डायग्राम भी हम लोग देख लेंगे। बट यहाँ पे बात ये आ रही कि कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो, आप जो बोलते हो, आप जितना ज्यादा स्पीड से बोलोगे, जितना ज्यादा एनर्जी में बोलोगे, तेज से बोलोगे, तो उस हिसाब से आपका जो साउंड होगा वो वेव के तरीके से एयर में फ्लो करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी शादी में डीजे बजता है तो डीजे का जो आवाज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उस वजह से जब आप अगर वहां पर रिकॉर्डिंग करोगे मोबाइल से, तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद जब सुनोगे, तो अगर वो डीजे का आवाज बहुत ज्यादा तेज होगा तो उसके वजह से जो आप वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो वीडियो में जो साउंड होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना तेज साउंड होने की वजह से जो एयर्स होते हैं वो एयर्स में वो साउंड एनर्जी जाता है वेव के फॉर्म में, पर आवाज बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, और जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आएगा तो वो मोबाइल में वो वाइब्रेशन भी रिकॉर्ड होता है साथ साथ। दैट मीन्स ये हो रहा है कि जो भी आप बोलते हो, जो गाते हो, जो सुनते हो, वो सभी ना सभी एक ना एक वेव के फॉर्म में एयर में ट्रैवल करते हैं और आपके कान तक पहुंचते हैं, या फिर आप जो बोलते हो वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो वो वेव है क्या? वो वेव एक तरह का इंफॉर्मेशन है। अरे अभी जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, तो मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो आप वही पढ़ रहे हो। दैट मीन्स कि जो मैं बोल रहा हूं वो एक इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है जो कि आपको सुनना है। सो सिग्नल उसको बोलते हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है और वो इंफॉर्मेशन किसी माध्यम से आपके पास पहुंचता है। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो कॉल कर रहे हो तो यहां से नंबर डायल किया, कॉल किया, और वहां जहां पे आपने कॉल लगाया वहां रिसीवर साइड पे उसने कॉल उठाया और उसने बात करना शुरू कर दिया। अब आप जो भी बोलोगे वो उसको सुनाई देगा, और वो जो भी बोलेगा वो आपको सुनाई देगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, पर वो इंफॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो वो एक तरह का क्या है, सिग्नल है, क्योंकि एक तरह का वो इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं क्या, सिग्नल। सो जहां भी आप सिग्नल देखो, जहां भी आप इंफॉर्मेशन देखो, समझो कि वहां पर सिग्नल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप टीवी ऑन करते हो, तो टीवी ऑन करने पे कभी सॉन्ग का चैनल, कभी मूवी का चैनल, कभी कार्टून का चैनल लगाते हो, तो एक वीडियो स्क्रीन दिखता है ना, एक टीवी पे आपको एक वीडियो दिखता है, एक स्क्रीन पे वीडियो दिखता है, तो उस सिग्नल को हम बोलते हैं वीडियो सिग्नल। मतलब देखो, सिग्नल बहुत तरह के होते हैं, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, स्पीच सिग्नल, बहुत तरह के होते हैं। सो मैं कह रहा हूं कि अगर वो वीडियो आपने टीवी में जो प्ले किया है वो एक तरह का सिग्नल है। क्यों सिग्नल है? क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जो चीज आपको दिखाना चाह रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज आप देख रहे हो किसी चैनल पे, तो वो न्यूज एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप वीडियो के फॉर्मेट में देख रहे हो, तो वो एक वीडियो जो फॉर्मेट है, जो वीडियो है, वो सिग्नल है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। पर कभी ये सोचे कि वो टीवी में जो आप चैनल लगाते हो, कार्टून लगाते हो, वो कहां से आता होगा, वो कैसे आता होगा?
वो जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं वो सैटेलाइट तक भेजता है और सैटेलाइट से ट्रांसमिट होके आपके पास पहुंचता है। यानी टीवी में कहीं ना कहीं रिसीवर लगा होता है जो सैटेलाइट से ट्रांसमिटेड जो सिग्नल होता है उसको वो रिसीव करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सिग्नल का बहुत ज्यादा यूज है, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, स्पीच के फॉर्म में हो या फिर वीडियो के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो कहीं भी सिग्नल की बात होगी तो वहां पे हम उसका डिस्कशन करेंगे इस सब्जेक्ट में। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो कहीं कहीं देखते हो किसी मरीज को कि उसका हार्ट बीट या पल्स रेट मॉनिटर होते रहता है, एक स्क्रीन पे दिखते रहता है। तो वो स्क्रीन पे कैसे दिखता है? इस तरीके के वेव के फॉर्म में दिखता है। तो वो वेव आपका एक तरह का सिग्नल है जो बता रहा है कि भाई अभी पल्स रेट सही है, फिर कभी पल्स रेट कम हो गया, कभी पल्स रेट ज्यादा हो गया, हार्ट बीट, इस तरीके से आपको डेटा पूरा मॉनिटर पे मिलते रहता है। तो जहां भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है वहां समझो कि सिग्नल है ना। सो ये वेव के फॉर्म में चल रहा था मॉनिटर में, दैट मीन्स वो भी एक क्या है? सिग्नल है। तो ये सभी कुछ सिग्नल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में। ठीक है, अब सिग्नल बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत क्लासिफिकेशन होता है, वो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेंगे कि भाई सिग्नल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो यहाँ पे कि सिग्नल क्या है। चलो, सिग्नल होता क्या है? ए सिग्नल nothing but is nothing but is nothing but it is a quantity which convey information। ठीक है, सो सिग्नल एक कुछ नहीं है, लेकिन ये एक तरह का क्वांटिटी है जो कि क्या करता है, अपने पास क्या रखता है? इंफॉर्मेशन। सो जहां भी सिग्नल में इंफॉर्मेशन दिखा, मतलब इंफॉर्मेशन दिखा, समझो वो सिग्नल है। ठीक है, सो अब सिग्नल में कितने टाइप से भाई? तो मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं स्पीच सिग्नल की बात करूं, स्पीच सिग्नल या फिर ऑडियो सिग्नल या फिर वीडियो सिग्नल। ठीक है, तरीके के सिग्नल होते हैं और सभी सिग्नल का अपना एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, यानी कि सारा का सारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। अब जो हम अभी सिग्नल पढ़ने वाले हैं वो टाइम के फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं, टाइम डोमेन के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जो एक्चुअल हम सभी सिग्नल का डेटा बताते हैं, तो ये टाइम डोमेन से जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कैसे होगा? तो कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो टूल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही आपका सिलेबस भी है कि कैसे हम टाइम, देखो हम जानते हैं एक्चुअल में क्या टाइम डोमेन, क्योंकि फिजिकली हम रियल लाइफ में क्या देख पाते हैं कि भाई टाइम ही हमारा है, जो कभी 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। टाइम एक ऐसा चीज है जो हमें दिख पा रहा है कि हाँ भाई फिजिकल में एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल लाइफ में हमारे एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइफ में। बट फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता चलेगा? कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी दिख रहा है हमें। मान लो कि टावर है, टावर कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? मोबाइल में टावर जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? तो ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी हमें नहीं समझ में आता। हमें समझ में आता है कि भाई टाइम के साथ कभी सिग्नल बढ़ेगा, कभी घटेगा, वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब आप हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाते हो, कभी स्कैन करवाते हो, तो आपको मॉनिटर पे वो ग्राफ दिखता होगा। तो वो जो ग्राफ दिखता है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, और आप पढ़ने वाले हो क्या? टाइम के फॉर्म में, टाइम डोमेन के फॉर्म में। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही बदलने के लिए हम बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, और वही आपका सिलेबस होगा इस सिग्नल सिस्टम में कि कैसे हम किसी टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपका लैपलास
लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि कोई भी सिग्नल उठा लो, भले ये सिग्नल ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी भी तरीके का सिग्नल हो, ये सभी अपने आप में इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, है ना। अब ये सिग्नल को अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है, इसमें समझो कि डब्बा है, समझो कि एक डब्बा है, अब इस सिग्नल को इस डब्बे में डाल दो इनपुट साइड में, है ना, और एक रास्ता आउटपुट साइड में बना दो। तो जैसे ही सिग्नल को इनपुट में डालोगे ना, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डब्बा है ना, वो क्या करेगा, आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे देगा। दैट मींस टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलने वाला कौन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि एक्चुअल में जो हम यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में करते हैं, बट रियल लाइफ में जो हम देख सकते हैं वो टाइम डोमेन के फॉर्म में ही देख सकते हैं। इसलिए टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन बदलते हैं यूजिंग दिस मैथमेटिकल टूल। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे बदलता है किसी टाइम डोमेन के फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो सभी कुछ देखेंगे। नेक्स्ट आपका पढ़ना है इसमें फोरियर सीरीज पढ़ना है एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पढ़ना है, जेड ट्रांसफॉर्म। सो ये सभी कुछ पढ़ना है इसी सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में। तो ये सब तो लेटर ऑन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले सिग्नल और सिस्टम को अच्छे से समझ आते हैं। सिग्नल है क्या, सिग्नल का क्लासिफिकेशन क्या है, सिग्नल का टाइप्स क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ डिटेल में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर सिग्नल को उठा के इन सभी टूल्स में डाल के हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलेंगे। यानी ओवरऑल ये कह लो कि टाइम डोमेन के सिग्नल को आपको क्वेश्चन दे रखेगा, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको बताना है। ठीक है, यानी बोलेगा कि इस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, दैट मींस कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में बताइए कितना होगा। तो वो सभी कुछ हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिग्नल सिस्टम के बारे में देखेंगे। अब सिग्नल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है, सिग्नल। तो सिग्नल में जैसा मैंने बोला कि सिग्नल एक तरह का क्वांटिटी है जो कि अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। याद रखना इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब एक ऐसा डेटा जो कि काम का हो, जो कि काम का हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आप गाना सुन रहे हो, ठीक है, अब गाना सुन रहे हो तो गाना के बीच में क्या हुआ कि थोड़ा सा आपको नॉइस टाइप का मिला, मतलब कि हल्ला टाइप का, तो आपको डिस्टर्बेंस तो आएगा। आप क्या चाहोगे कि गाना जो मैं सुनूं वो प्योर कंप्लीटली गाना सुनूं, उसमें कोई भी हल्ला शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो जो शोरगुल हो रहा है, जो हल्ला हो रहा है, उसको आप बोलोगे नॉइस। तो नॉइस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि वो जो शोरगुल हो रहा है, जो हल्ला हो रहा है, वो नॉइस है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से वही है जो आप चाहते हो। अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो बीच में हम कभी गाना नहीं सुनेंगे, हम पढ़ाई ही करेंगे। तो पढ़ाई एक तरह का हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। उस टाइम गाना हमारे लिए नॉइस क्रिएट करेगा। आप देखते भी हो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस टाइम टीवी बंद, गाना बंद, सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे जो गाना होगा, कुछ भी होगा, वो एक तरह का नॉइस क्रिएट करेगा जो कि उसके पढ़ने में बाधा डालेगा। सो ओवरऑल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डेटा जो हमारे काम का हो, जो हमारे यूज का हो, जिससे हमें फायदा हो, उसको बोलेंगे सिग्नल। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी हो, मतलब किसी भी तरीके का शोरगुल, हल्ला या कुछ भी हो, वो एक तरह का हमारा अनवांटेड सिग्नल होगा जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, सो वही बात कह रहा हूं। अब सिग्नल में बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि स्पीच सिग्नल होता है ना। स्पीच सिग्नल मतलब कोई आदमी बोल रहा है स्पीकर में और आप उसको सुन रहे हो। फिर ऑडियो सिग्नल हो गया, कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला जा सकता है। वीडियो सिग्नल हो गया, है ना। तो ये सभी सिग्नल हैं। अब सिग्नल में आपको पता है कि अभी हम पढ़ने वाले टाइम डोमेन में, पर जो ये सिग्नल का रेंज होगा, जो अभी मैं रेंज लिखवाऊंगा, वो रेंज होगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो जो कि मैंने बोला कि टाइम डोमेन में पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिख रहे हैं हम, तो वो हम इस मैथमेटिकल टूल से, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, उस मैथमेटिकल टूल से हम कन्वर्ट करके बताते हैं कि हाँ भाई इसका इतना रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का। चलो, तो यहाँ पे अगर स्पीच सिग्नल से आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ स्पीच सिग्नल में कितना फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, तो आप बोलोगे 300 हर्ट्ज से लेके
3400 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इसका। नेक्स्ट, ऑडियो सिग्नल का क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होता है बताओ। ऑडियो रेंज का जो फ्रीक्वेंसी होता है रेंज, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। 20 किलो हर्ट्ज तक मतलब इतने, ये जो मैं रेंज बता रहा हूं ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बता रहा हूं कि आदमी कितना तक सुन सकता है। मान लो कि 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का कोई आवाज आता है, तो वो भले ही वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम के आवाज को बोले, वो आपको सुनाई नहीं देगा। उसी तरीके से अगर 20 किलो हर्ट्ज का कोई आवाज आ रहा है तब तक सुनाई देगा, पर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर अगर साउंड आता है तो आपका कान ही खराब हो जाएगा। होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉल्ट आता है तो शॉर्ट लग जाता है, वैसे कान में भी शॉर्ट लग जाएगा, कान ही काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना तेज आवाज आप सुन ही नहीं पाओगे, आपका कान सुन्न हो जाएगा एकदम, है ना। तो कहने का मतलब कि ऑडियो का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। अगर कोई भी आवाज आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये समझो कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज के अंदर में ही उसका रेंज है, तभी वो चीज मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, है ना। ऐसा कंडीशन अगर होता है तो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देने वाला, और इससे कम फ्रीक्वेंसी में तो सुनाई नहीं देगा, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आपका कान ही खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए रेंज है कि हाँ भाई इतने रेंज तक में ह्यूमन हैंडल कर पाएगा। नाउ वीडियो सिग्नल, तो वीडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होता है, ये 0 हर्ट्ज से शुरू होता है और 5 मेगा हर्ट्ज तक जाता है। ये देखो, ये किलो हर्ट्ज तक ही है ना, ये मेगा हर्ट्ज तक है। यानी जो आप टीवी में देखते हो, कार्टून्स, मूवीज, सॉन्ग्स, न्यूज, कुछ भी देखते हो, उन सभी का फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा वो 0 हर्ट्ज से लेके 5 मेगा हर्ट्ज तक होगा, है ना। कोई चैनल, जैसे आप सुनते हो, रेडियो सुनते हो, तो रेडियो में क्या सुनते हो आप, उसमें बोलता है लास्ट में क्या कि 98.3 FM इट्स, ऐसे करके बोलता है। ठीक है, सो 98.3 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो जो ऑडियो जो चैनल होगा, मान लो विविध भारती है या फिर रेडियो मिर्ची है, कुछ भी है, तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हमारा जो ऑडियो दिया जा रहा है ऑडियंस को, वो ऑडियंस को जो फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है वो 98.3 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है। ठीक है, सो उसका मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इसका मतलब जो भी ऑडियो आपको सुनाई देता है, जो भी वीडियो आप देखते हो टीवी में, लैपटॉप में, कहीं भी, तो वो सभी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप नोटिस कर रहे हो कि हम टाइम डोमेन में रियल लाइफ में फील कर पाते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे ले जाया जाता होगा, तो वो मैथमेटिकल टूल जो मैंने लिखवाया था उससे ले जाया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिग्नल और सिस्टम को अच्छे से समझ लें कि क्या है सिग्नल, क्या है सिस्टम, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो, तो ये तीनों रेंज आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। कभी भी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे कि बताओ वीडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, तो आप ये बताना, ऑडियो सिग्नल का ये एंड स्पीच सिग्नल का ये। ठीक है, नाउ अब एक चीज और सिग्नल को बोल सकते हैं, सिग्नल का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सिग्नल जो होता है ना, ये डिपेंड करता है टाइम पे। ये डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। यानी सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सिग्नल जो होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। नाउ एग्जांपल अगर बात करें, फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब कि जो भी सिग्नल आप देख पा रहे हो, वो सभी सिग्नल जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे सिग्नल की वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। नाउ एग्जांपल अगर ले तो आखिर कहाँ है वो सिग्नल भाई। एग्जांपल में अगर पूछे कि बताओ क्या एग्जांपल है सिग्नल का, तो आप बोल सकते हो ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस। ठीक है, नाउ voltage on telephone wires। नेक्स्ट और हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो ये सभी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन वॉइस क्या है, एक सिग्नल है, तो ह्यूमन वॉइस यानी कि जो मैं अभी बोल रहा हूं वो एक तरह का सिग्नल है। क्यों?
क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं भी बता रहा हूं, ये एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है जिससे आपका फायदा होगा, जिससे आप एग्जाम में जाओगे तो आप अगर ये पढ़ लिए सुन के तो आप वहां पे एग्जाम में लिख सकते हो। मतलब मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं एक वैसा डेटा दे रहा हूं आपको जो कि आपके काम का है। सो अगर कोई भी डेटा अगर काम का होता है तो वो सिग्नल कहलाता है। नेक्स्ट, वोल्टेज ऑन टेलीफोन वायर्स, मतलब जो आप टेलीफोन वायर्स के थ्रू कॉल लगाते हो तो उस पे जो वोल्टेजेस होते हैं वो वोल्टेज भी एक तरह का सिग्नल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आप घर में जो सप्लाई यूज कर रहे हो, है ना, आप चार्जर लगाते हो, एसी लगाते हो, फैन लगाते हो, वॉशिंग मशीन लगाते हो, फ्रिज लगाते हो, लाइट लगाते हो, बहुत चीज इक्विपमेंट आप लगाते हो, तो वो कब लगाते हो? जब आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा हो। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही तो आ रहा होगा ना, यानी कि उसमें करंट आ रहा होगा, करंट का वेव आता होगा। क्योंकि देखो, जो आप घर में सप्लाई यूज करते हो वो एसी है ना, इतना तो आपको बेसिक पता है, डीसी तो होता नहीं है। तो एसी सप्लाई का एक वेव होता है ना, साइनोसोडल वेव, जैसे कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, ये सभी टाइम के साथ वेरी करते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसकी वैल्यू पिक पे जाएगी, फिर जीरो होगा, फिर पिक पे जाएगा, इस तरीके से आपका वो फॉलो करता है वो ग्राफ को। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपके घर में सप्लाई आ रहा है वो विदाउट इस वेव के नहीं पॉसिबल है। सो एक तरह का ये काम का चीज है, जो आप वेव आपके घर पे आ रहा है वो काम का चीज है, जो इंफॉर्मेशन रख रहा है अपने पास कि जब तक ये इंफॉर्मेशन अगर घर पे आपके नहीं गया तो आपके घर में सप्लाई नहीं आएगा। सो जितना भी आपको डेटा दिखे जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, समझो वो क्या है, सिग्नल है। अब सिग्नल के बारे में इतनी बार मैंने बोल दिया कि इंफॉर्मेशन उसके पास अगर है तो वो सिग्नल है, ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉइस की, कि नॉइस क्या है। तो देखो, नॉइस एक वर्ड अपने आप में जवाब दे रहा है कि एक शोरगुल, एक हल्ला, एक बिना काम का डेटा, है ना। जैसे मान लो कि आप क्लासरूम में हो बैठे हुए और पढ़ाई कर रहे हो, अब उसमें से 8-10 बच्चा क्या किया कि वो हल्ला करने लगा। अब टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं और आप हो एक ईमानदार बच्चा, एक अच्छा बच्चा जो कि आप पढ़ाई कर रहे हो टीचर से। अब उसमें से 8-10 बच्चे जब हल्ला करेंगे तो आपको डिस्टरबेंस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा ना। सो जहां भी डिस्टरबेंस कर रहा है, जो आवाज, जो सिग्नल, जो डेटा, अगर आपको डिस्टरबेंस में वो इंक्लूड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सिग्नल, वो डेटा, वो आवाज कोई काम का नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉइस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉइस। सो हेडिंग डालो, यहां पे लिख लो कि नॉइस क्या होता है। Noise is a signal which is या फिर noise is a unwanted signal which has unwanted information। यानी नॉइस के पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो कि हमारे काम का है ही नहीं, कोई यूज का नहीं है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी सिग्नल में नॉइस आए। ये बात आपको समझ में आ गया? अरे सिग्नल क्या कह रहा है कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन मेरे पास रहता है, नॉइस क्या कह रहा है कि मेरे पास भी तो रहता है इंफॉर्मेशन, बट कोई काम का नहीं रहता, कोई काम का नहीं रहता। तो यानी कि हम यही चाहेंगे कि कोई भी सिग्नल अगर ट्रेवल कर रहा है या तो वायर्स में या हवा में, कहीं भी, तो उसमें नॉइस नहीं आना चाहिए, हम यही चाहेंगे। सो नॉइस हमारे काम का नहीं है, इसलिए नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल विच हैज अनवांटेड इंफॉर्मेशन। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया सिग्नल की बात कि भाई हमने जो बोला वो पहुंचा जिसको हमने कॉल लगाया था उसके पास। मान लो कि कोई आदमी 1000 किलोमीटर दूर है और आप जस्ट एक नंबर डायल करके कॉल लगा के जो भी बोल रहे हो उसको सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सिग्नल दे रहे हो उसको, एक डेटा दे रहे हो, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो और वो इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच रहा है कि नहीं? तो एक बात बताओ, चलो ठीक है आपने बोला, मान लिया,
तो जो बोला वो तो एयर में चला गया सिग्नल, वो वेव्स है ना, एयर के वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स गया, जो इंफॉर्मेशन गया वो तो एयर में चला गया। तो सिग्नल तो आपने छोड़ दिया, पर उस सिग्नल को उस आदमी तक पहुंचाएगा कौन, है कि नहीं। मान लो कि अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक है, या फिर एक बॉल है। अब उस बॉल को हमें डालना है कहाँ, कहीं मान लो कि एक गड्ढा है, वहां पे हमें उस बॉल को डालना है, ठीक है। तो एक तो बॉल मेरे पास है, उसको फेंकना, और एक तो ये कि फेंक के उस निशाने पे पहुंचाना जहां पे हमें भेजना है। तो दो अलग तरीके हो गए। मतलब कि हमारे पास बॉल को मान लो कि एक तरह का सिग्नल है, उस सिग्नल को हम फेंकना चाह रहे हैं। तो सिग्नल को फेंकना तो है, बट ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दें, हमें वहीं फेंकना है जहां पे हमें गड्ढा दिख रहा है। यानी कि एक टारगेटेड लोकेशन पे हमें उस सिग्नल को पहुंचाना होगा। वही काम है सिस्टम का। सिस्टम क्या करता है कि जो भी आप बोलते हो और वो आवाज आपको पहुंचाना होता है उस रिसीवर के पास जिसको आपने कॉल लगाया, तो उसको पहुंचाएगा कौन, कोई तो पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो वो होता है कौन, सिस्टम। सिस्टम ही क्या करता है कि भाई, सिस्टम समझ लो एक डब्बा है। अब सिस्टम क्या कह रहा है कि भाई आ जाओ, जो भी बोल रहे हो, जो भी डेटा तुम्हारे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास लाओ। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक आने वाले की और एक जाने वाले की। सिस्टम आराम से बैठा है और जैसे ही देखा कि सिग्नल आ रहा है तो उसको अपने इनपुट में ले लिया, यानी उसको रिसीव कर लिया। अब वो सिस्टम में इंफॉर्मेशन चला गया और उसी सिस्टम से इंफॉर्मेशन वापस निकल के वहां पहुंचा दिया। मतलब इनपुट में लिया सिग्नल और आउटपुट में भी सिग्नल ही दिया, क्योंकि आपने जो बोला है वही चीज उसको सुनना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आप जो कॉल पे बोलोगे उसको सुनाई कुछ और देना चाहिए। आप जो भी बोलोगे वही होना चाहिए कि भाई वही आवाज वो सुने। यानी सिस्टम का काम सिग्नल को चेंज करना नहीं है, हाँ बीच में होते हैं चेंज, बट फाइनली जो वो बोला है उसको रिसीवर तक पहुंचाना ही पहुंचाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो सिस्टम का काम ये है कि उसको एक पाथ देके, एक रास्ता देके उस सिग्नल को इनपुट से लेते हुए आउटपुट तक पहुंचाए, यानी हम जो बोले उसको रिसीवर तक पहुंचाए। ये काम है किसका, सिस्टम का। यानी कि एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम एक तरह का डिवाइस है जो कि ऑपरेट करता है सिग्नल पे। सिस्टम एक तरह का डिवाइस है जो कि सिग्नल आएगा तभी वो ऑपरेट करेगा। अब सिग्नल इनपुट में दोगे ही नहीं तो आउटपुट में कहां से मिलेगा सिग्नल, नहीं मिलेगा। यानी कि सिस्टम इज अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन सिग्नल, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे चलो इसको भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। So what is system? System क्या है सिस्टम? सिस्टम इज अ डिवाइस, एक तरह का ये डिवाइस है ना। सिग्नल क्या है, सिग्नल डिवाइस है क्या, नहीं। सिग्नल एक क्वांटिटी है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। पर सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ डिवाइस। सो सिस्टम इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है भाई जो सिग्नल को क्या करता है, सिग्नल पे ऑपरेट करता है। सो विच ऑपरेट्स ऑन सिग्नल इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड सिस्टम। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि सिस्टम इज अ डिवाइस विच वर्क इज ट्रांसफर ऑफ वन सिग्नल, वन प्लेस के सिग्नल से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करता है सिस्टम, ठीक है। बट सिंपली हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सिस्टम इज अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन सिग्नल इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। बिना सिग्नल पे ये ऑपरेट नहीं करेगा, जब सिग्नल दोगे तभी ये ऑपरेट करेगा। नाउ अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो मान लो कि सिस्टम को मैंने आपको क्या बोला कि एक डब्बा समझ लो, है ना। तो ये एक आपका सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है। अब सिस्टम में दो होते हैं, एक तो इनपुट है ना इस साइड में, और एक होता है आउटपुट इस साइड में। तो यहां से हम दे रहे हैं क्या, इनपुट, और यहां से देंगे क्या, आउटपुट, ठीक है।
तो ये आपका इधर से दे रहे हो आप इनपुट और यहां से मिल जाएगा उस वजह से आउटपुट। जब तक इनपुट दोगे तब तक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो बोलना है, आप कॉल लगा के उस रिसीवर को जो भी बोलना चाहते हो वो यहां से बोलोगे। सिस्टम क्या करेगा, आपके सिग्नल को समझेगा, पर सिस्टम ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हो ना उसी भाषा को ये सिस्टम समझे। अरे आप मान लो कि आप जापान में गए, जापान में हिंदी बोलोगे तो क्या हिंदी समझेगा जापान वाला? नहीं, जापानी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, है ना, जापानीज आना चाहिए। उसी तरीके से सिस्टम का एक अपना लैंग्वेज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कुछ भी बोल दो सिस्टम समझेगा, नहीं। सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है। सिस्टम क्या करता है कि जो भी आप बोलो, हिंदी में बोलना है, संस्कृत में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, जो भी बोलना है बोल दो। सिस्टम क्या करेगा कि उसको कन्वर्ट करेगा अपने भाषा में, जिस भाषा में ये सिस्टम समझता है, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपने बोला कुछ कि हाँ भाई क्या हो रहा है, आपने बोला यहां से कॉल लगा के, तो आउटपुट को पहुंचना चाहिए क्या कि हाँ भाई क्या हो रहा है, यही सिस्टम, यही रिजल्ट पहुंचना चाहिए उसके पास। पर उसके पहले सिस्टम क्या करेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, इस डेटा को, ये डेटा है आपके पास, इंफॉर्मेशन है, एक सिग्नल है, और ये जाएगा सिस्टम में। तो कहेगा भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये हाँ भाई क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो ये क्या करेगा कि उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और तब जाके ये समझेगा कि हाँ भाई ये जो है ना ये कहना चाह रहा है कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो उस सिग्नल को वापस फिर यहाँ पे भेजेगा। यानी सिस्टम का एक अपना लैंग्वेज होता है। तो सबसे पहले जो भी आप बोलोगे उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, समझेगा, फिर वापस उस लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिस लैंग्वेज में आपने बोला है, ठीक है। समझ पा रहे हो। सो ओवरऑल सिस्टम का काम क्या है, इनपुट लो तभी आउटपुट दो। अब इसका एक और नाम है, जो भी आप इनपुट में देते हो, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन आप इसमें देते हो सिस्टम में, उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। और इस एक्साइटेशन के देने के, जिस तरीके से इनपुट देने की वजह से आउटपुट आता है, उसी तरीके से एक्साइटेशन दोगे तो यहां मिलेगा रिस्पॉन्स, यहां मिलेगा रिस्पॉन्स। यानी कि सिस्टम में एक्साइटेशन का मतलब है कि आप कुछ उसमें लगा रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो जब तक आप कुछ काम करोगे नहीं तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। दैट मींस एक्साइटेशन दो तभी रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इनपुट का दूसरा नाम एक्साइटेशन भी होता है और आउटपुट का दूसरा नाम रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। सिग्नल एक तरह का इंफॉर्मेशन है, एक डेटा है जो कि हमारे काम का होगा, हमारे काम का होगा, और वो सिग्नल हम जो भी बोलते हैं वो रिसीवर तक पहुंचता है। जैसे आप बोल रहे हो तो हवा में ये जा रहा है, ये तो ये वेव्स के फॉर्म में जा रहा होगा। एयर जितना ज्यादा जोर से बोलेंगे उतना ज्यादा एयर वाइब्रेट होगा, है कि नहीं। तो आपका एक फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, बोलने का भी, सुनने का भी, और वीडियो देखने का भी, हर तरीके का सबका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। सो सिग्नल एक तरह का क्वांटिटी है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है। पर साथ ही साथ सिग्नल क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वो वैरी करता है ना। बट यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देख रहे हैं, वो तो मैथमेटिकल टूल से हम चेंज कर लेंगे। चलो ठीक है। नाउ सिस्टम क्या है, सिस्टम एक डिवाइस है, एक डब्बा है जो कि इनपुट में, डब्बा मत लिख देना, सो एक डिवाइस है, एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है। सो एक डिवाइस है जो कि इनपुट में आप सिग्नल दोगे तो आउटपुट में आपको सिग्नल मिलेगा। यानी एक तरह का ये पाथ फॉलो करवाता है, यहां से लेके वहां तक पहुंचाता है। अब छोटा सा एक और डिटेल में देखो, अगर पूरा अच्छे से अंदर से सब्जेक्ट को समझना है तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करना पड़ेगा कि आखिर है क्या ये सब्जेक्ट, सिग्नल सिस्टम का है क्या, काम क्या है, इसका यूज क्या है, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सभी कुछ थोड़ा सा आइडिया होता है ना, तो पढ़ने में और अच्छा लगता है। सो अब हम एक थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में चीज का देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जो आप नंबर डायल करके वायरलेसली कॉल लगाते हो और कॉल लगा के आप रिसीवर तक बात पहुंचाते हो, फिर वो अपना बात आपके तक पहुंचाता है, ये कैसे होता है। तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि कैसे सिग्नल और सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज है, इसलिए हमें सिग्नल सिस्टम पढ़ना होता है। सो चलो इसको नोट कर लो। अब हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं ताकि हमें सिग्नल सिस्टम और अच्छे से समझ में आए, ताकि फील कर पाए आगे आने वाले टॉपिक्स को, ठीक है।
चलो सो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं कि सिस्टम जो हमने देखा कि एक डिवाइस है जो कि सिग्नल को इनपुट से लेके आउटपुट तक देता है ना, किसी भी सिग्नल को लेगा इनपुट में और आउटपुट में उस सिग्नल को निकाल देगा। तो सिग्नल एक तरह का डिवाइस है। तो हम देखते हैं कि सिस्टम का, सिग्नल नहीं सिस्टम, तो सिस्टम का यूज कहाँ पे है। तो हम एग्जांपल में बोले क्या कि कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम लेते हैं और उस ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि आखिर कितना बड़ा यूज है सिस्टम का। सिग्नल तो है मेरे पास, पर कैसे उस रिसीवर तक पहुंचेगा, उसका यूज सिस्टम में कैसे किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो चलो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और उससे हम समझेंगे कि कैसे काम होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपने नंबर डायल किया और कॉल लगाया, ठीक है, कॉल लगाया, रिसीवर ने कॉल देखा कि भाई इनकमिंग कॉल आ रहा है, उसने कॉल उठा लिया। अब आप जो बोलोगे जैसे हेलो है ना, तो आप जो भी बोलोगे वो उसको सुनाई देगा। तो ये पूरा जो वार्तालाप हो रहा है ये कैसे हम टेक्निकली समझेंगे वो हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो जैसे कि मान लो कि आपने जो बोला वो आपका है ह्यूमन वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने जो भी बोला इसको यहां से मान लो कि आपने बोला माइक्रोफोन में, है ना, आप मोबाइल में क्या बोलते हो, माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन ने क्या नोटिस किया कि भाई कोई सिग्नल आ रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन वॉइस होता है वो भी एक तरह का क्या है, सिग्नल ही है। माइक्रोफोन में आपने बोला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही माइक्रोफोन में आवाज गया, आपका आवाज गया, तो माइक्रोफोन क्या समझेगा कि कोई सिग्नल आया है, तो उस सिग्नल को वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्योंकि देखो अब जैसे ही जो आपने बोला वो तो आपका साउंड एनर्जी है। वो कैसा एनर्जी है, अगर एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो ये कैसा एनर्जी है, साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी जो आप निकाल रहे हो वो माइक्रोफोन में गया। तो माइक्रोफोन का काम क्या है कि ये उस एनर्जी को यानी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि देखो एक बार आपने बोला वो माइक्रोफोन में गया मोबाइल के, तो फिर मोबाइल हो या फिर टावर्स के थ्रू होते हुए जाता है रिसीवर तक, ये सभी कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि हमें सिग्नल को चेंज करना पड़ेगा, साउंड एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। तो साउंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा हम कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी होगा ये सिग्नल, ये डेटा हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां लिख लेते हैं माइक्रोफोन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसने इजीली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोफोन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो कर दिया, अब आगे क्या, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो अब इसके बाद इसको डाला जाता है मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर में किसमें, मॉड्यूलेटर में। यहां एक मॉड्यूलेटर लगा होता है। क्या होता है मॉड्यूलेटर, ये सब कुछ देखेंगे। मॉड्यूलेटर, ठीक है। फिर मॉड्यूलेटर के बाद यहां पे एक एम्पलीफायर लगा होता है। उसके बाद यहां टावर्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो टावर्स है ये आपका सिग्नल ऐसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यहां पे अगेन एक टावर रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक वायर से इसको जोड़ के फिर से एक बॉक्स बनाया जाता है जो कि क्या होता है, डी मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर। उसके बाद यहां एम्पलीफायर में डाला जाता है, एम्पलीफायर।
फायर में डाला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एम्पलीफायर से वापस ट्रांसड्यूसर में डाला जाता है। किसमें? ट्रांसड्यूसर में। तो मैं वो नहीं लिखता हूं डायरेक्ट, मैं यहां लिख देता हूं क्या? स्पीकर। ठीक है, ये स्पीकर है। तो सभी यहां पे लिख देते हैं स्पीकर। ओके, स्पीकर। अब समझते हैं हुआ क्या। जैसे देखो, आपने कॉल लगाया और पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। तो जो भी आपने बोला वो आपका साउंड एनर्जी है, जो कि एयर में ट्रैवल करते हुए, लेकिन एयर में ज्यादा ट्रैवल कहां करेगा? आपने मोबाइल साथ में लिया है तो बहुत ही जल्दी वो माइक्रोफोन में चला जाएगा। जैसे ही माइक्रोफोन में गया तो ये इस पूरे डेटा को, इस पूरे सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि सारा बीच का जितना भी ये डिजाइन हुआ है सर्किट, ये सभी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही काम करता है, ना कि साउंड एनर्जी पे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कन्वर्ट कर दिया। नाउ ये अब आपका आ चुका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, है ना। ये आपका साउंड एनर्जी था, अब ये साउंड एनर्जी है और ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आपने बोला है कि नहीं, आपने आपका जो भी नॉर्मल आवाज होगा, मान लो सिग्नल का कुछ इस तरीके से ऐसा सिग्नल होगा। अब मॉड्यूलेटर का काम क्या है? मॉड्यूलेटर का काम है कि इसको फ्रीक्वेंसी से मैच करना, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये टावर्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हर टावर का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ भाई, जैसे एयरटेल कंपनी है, जियो कंपनी है, सभी को बोला जाता है कि भाई इतने फ्रीक्वेंसी पे ही आपको काम करना है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करना, अदरवाइज ह्यूमंस को या फिर बर्ड्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रेडिएशन भी तो क्रिएट होता है ना। सो फ्रीक्वेंसी मान लो किसका, मान लो एक रेंज होगा, सपोज कि 500 हर्ट्ज पे होगा। ठीक है, ये टावर 500 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा और यहाँ भी 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, आप समझो बात को, ये पूरा प्रैक्टिकली हम लोग समझ रहे हैं। सो आपने क्या किया, माइक्रोफोन में आवाज बोला तो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मान लो वो सिग्नल ऐसा है, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये काम होने वाला है, यानी ये टावर जो रिसीव करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, और ये आपका क्या है, रिसीविंग एंटीना। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना? ट्रांसमिटिंग एंटीना कहने का मतलब कि जो भी इसके पास सिग्नल आया, जो भी डेटा आया, वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब रिसीविंग एंटीना क्या है? ये एक टावर होगा जो कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल थे, जो ये सिग्नल ट्रांसमिट कर चुका था, उस सिग्नल को ये कैच करके, रिसीव करके और आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, चलो अब फिर से समझते हैं शुरू से। सो ये क्या हुआ, पहले आपने साउंड एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया किसने? माइक्रोफोन में। और माइक्रोफोन को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसड्यूसर। क्योंकि ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? कन्वर्ट्स into electrical energy। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर दे। नाउ चलो आप समझते हैं फिर से। सो ह्यूमन वॉइस जो कि आपने बोला, वो साउंड एनर्जी माइक्रोफोन में गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यहाँ पे है, मान लो कि वो सिग्नल ऐसा दिखता होगा कुछ, क्योंकि वो डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन आपने बोला था, तो मान लो कि ऐसा कुछ दिखता है। अब ये गया मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि मॉड्यूलेटर फ्रीक्वेंसी को मैच करवाएगा। मान लो आपने बोला है मात्र 100 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे, आपने जो भी बोला उसका जो वेव्स होगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मान लो 100 हर्ट्ज होगा। तो 100 हर्ट्ज पे थोड़ी ये टावर काम कर रहा है, ये टावर 500 हर्ट्ज पे काम कर रहा है।
दैट मीन्स कि इस मॉड्यूलेटर का काम है कि जितना फ्रिक्वेंसी इसको चाहिए उतना फ्रिक्वेंसी इसको मैच करवा दे। सो 100 हर्ट्ज को 500 हर्ट्ज पे ये ले जाएगा कौन? मॉड्यूलेटर। सो मॉड्यूलेटर का काम यही है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं टू एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ चुका है, तो एम्पलीफायर क्यों लगा है? अब देखो, मान लो कि ये सिग्नल आपका फ्रीक्वेंसी ले लिया, मान लो, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका 100 हर्ट्ज पे था, अब ये कितना पे हो गया? 500 हर्ट्ज पे हो गया, ठीक है। अब ये 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में जा रहा है। एम्पलीफायर क्यों यूज किया गया? एम्पलीफायर यूज करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहां से आपका सिग्नल जो छोटा है ना, इसको बड़ा किया जा सके, ठीक है। क्या किया जा सके? बड़ा। सो यहां एम्पलीफायर क्या कर रहा है? ये इसके सिग्नल को और बढ़ा दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, कुछ माइक में बोल रहे हो, और माइक में बोलने के बाद आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके सुन रहे हो, तो जितना फ्रीक्वेंसी से आपने बोला था उस फ्रीक्वेंसी से आप सुन रहे हो। अब आप चाहते हो कि उसकी आवाज को और बढ़ा देने के लिए कैसे बढ़ाओगे? आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे। जैसे मोबाइल में आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर क्यों ना कोई वीडियो देखते हो, तो आपके पास एक कंट्रोल होता है कि या तो वॉल्यूम को घटा सकते हो या फिर वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, है कि नहीं? उसी तरीके से समझ लो कि यहाँ एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या कर रहा है कि जितना एम्पलीट्यूड का, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का सिग्नल चाहिए था, जितना ताकतवर सिग्नल चाहिए था, उतना इस टावर को मिल नहीं रहा। जो इस आदमी ने बोला है, जो सिग्नल के पावर से, मान लो कि बहुत धीरे बोला हेलो, है ना, तो इतना धीरे अगर बोला तो टावर को इतना धीरे, इतना कम पावर का नहीं चाहिए, इसको एम्पलीट्यूड ज्यादा मैग्नीट्यूड का चाहिए। डेटा हमारे पास वही है, हेलो, है ना, बट उसका मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड, उसका ताकत बहुत कम है। तो टावर क्या कहता है कि भाई मुझे ऐसा पावर वाला चाहिए ये सिग्नल कि जिससे मैं इसको आगे तक पहुंचा पाऊं, है कि नहीं? क्योंकि इसको बहुत दूर तक भी तो पहुंचाना है कि? इतना तो ऐसा तो नहीं है कि पास में पहुंचाना है। पास में अगर कोई आदमी रहता है तो बोलते हुए हेलो तो वो सुन भी लेता है। अब मान लो कि 1 किलोमीटर दूर है, हेलो बोलोगे तो सुनाई देगा क्या उसको? नहीं, वही बात है। सो इसको ज्यादा पावर का सिग्नल चाहिए, तो उस पावर को बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी तो मैच करवा दिया मॉड्यूलेटर ने, पर पावर बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्पलीफायर। ये क्या करता है कि धीरे से भी बोले होगे ना हेलो, तो उसको बहुत ज्यादा जोर से बढ़ा देता है और हेलो ऐसे करके बढ़ा देता है, ठीक है। बात को समझ रहे हो? सो ये सिग्नल का पावर अब बढ़ चुका है इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का। देखो पहले छोटा था सिग्नल, अब बड़ा हो गया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब ये रेडी है सिग्नल इस ट्रांसमिटिंग टावर के पास जाने के लिए। ट्रांसमिटिंग टावर के पास जाने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, 3 चीजें चाहिए थी। पहला कि जिस आदमी ने ये बोला है वो एक साउंड एनर्जी है, तो साउंड एनर्जी इसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साउंड एनर्जी को ये समझेगा ही नहीं। इसको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके लिए आया कौन? माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब मॉड्यूलेटर की बात आती है। तो मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है ये टावर्स, उस फ्रीक्वेंसी पे उसको ले जाता है। मान लो आपने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बोला था, तो 100 हर्ट्ज से काम तो चलेगा नहीं, तो उस मॉड्यूलेटर ने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ा दिया, ठीक है। सो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जब बढ़ गया तो अब इसको एम्पलीफायर में डाला जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है? जो भी जिस पावर से इसने बोला था, जितना धीरे इसने बोला था, उतना से काम चलेगा नहीं इसको, तो इसको और पावर बढ़ाने के लिए, एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एम्पलीफायर का यूज करते हैं। मान लो कि अगर 10 यूनिट का इसने बोला था, तो उसको 5 गुना 10 गुना ज्यादा पावर बढ़ा के 50 यूनिट या 100 यूनिट करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको टावर को देता है। अब टावर ने 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और जो सिग्नल जिस तरीके के चाहिए था एम्पलीट्यूड का, वैसा मिल चुका है। तो अब हम ट्रांसमिटिंग टावर पे देने के लिए रेडी हैं। जैसे ही ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास जाएगा, जो कि आपके आसपास में एंटीना लगा होता है ना, आप जब बात करते हो तो आपका मोबाइल आपके बिल्कुल नजदीक, जो भी 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, सबसे नजदीक जो टावर होगा उस टावर से कनेक्टेड होता है। मान लो आपका एयरटेल का सिम है, तो एयरटेल के टावर से कनेक्टेड होगा। अब आप कॉल पे बोले हेलो, तो वो क्या होगा कि ट्रांसमिटिंग टावर, जो आपके, जहां से आपका टावर ये कनेक्ट है, मोबाइल का टावर है ना, मोबाइल के सिम का टावर,
सो वो आपका जैसे ही कनेक्शन लगा हुआ है तो आप जो भी बोलोगे तो वो ट्रांसमिटिंग टावर यानी कि जिससे आपके सिम का टावर कनेक्टेड है वहां से अब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होने के लिए रेडी है। अब वो टावर क्या करेगा, वो डेटा को लेगा और वो डेटा को भेजेगा जहां भी आप कॉल लगाए हो। मान लो कि आपने लगाया है 1000 किलोमीटर दूर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसमिटिंग टावर अपने उस सिग्नल को 1000 किलोमीटर दूर भी सिग्नल को भेज देगा। सोच लो कितना कामगर है ये ट्रांसमिटिंग टावर, रिसीविंग टावर। सो टावर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका रिस्पॉन्सिबल है डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाना। ये तो है, साथ ही साथ अगर विदेश में भी कॉल करोगे ना, सोच लो मतलब बहुत ज़्यादा दूर, तभी भी ये ट्रांसमिटिंग टावर पहुंचा देगा। सो वायरलेस कम्युनिकेशन एक तरह का है, कोई वायर का कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ आप जो माइक्रोफोन मोबाइल में बोल रहे हो, जैसे ही मोबाइल में गया उसके बाद फिर सारा का कनेक्शन सारा वायरलेस हो जाता है और जो भी बोला गया, ठीक है, वो आपका यहाँ पे ये कनेक्शन जो भी डेटा है वो डेटा रिसीविंग एंटीना के पास जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो भी आपने हेलो बोला है वो डेटा आप रिसीविंग एंटीना यहाँ पर रिसीव कर लेगा उस सिग्नल को, है ना, और उस सिग्नल को रिसीव करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब उस सिग्नल को रिसीव करेगा रिसीविंग एंटीना, 1000 किलोमीटर दूर जो एंटीना लगा होगा, एक तो आप जहां बोल रहे हो वहां आसपास में टावर होगा, एक जहां आपने कॉल लगाया वहां आसपास में टावर होगा। तो जहां कॉल लगाया है वहां आसपास के टावर को रिसीविंग एंटीना बोलेंगे और जहां से आप कॉल लगा रहे हो उसके पास के आसपास के टावर को हम बोलेंगे ट्रांसमिटिंग एंटीना। क्योंकि आप जो डेटा दे रहे हो, जो बोल रहे हो वो ट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो ट्रांसमिटिंग टावर आपका ये कहलाएगा। मान लो कि उधर से आप कोई बोलेगा, जो जिसको आपने कॉल लगाया उधर से कुछ बोलेगा, तो उसके लिए, उस आदमी के लिए ट्रांसमिटिंग टावर ये कहलाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से ये हो जाएगा क्या, रिसीविंग एंटीना। डिपेंड करता है कि सिग्नल कहाँ से कहाँ आ रहा है। जब आप बोल रहे होगे तो सिग्नल आपको देना है उसके पास, तब ट्रांसमिटिंग टावर ये है। डिपेंड करता है कि जब वो बोलेगा तो उस हिसाब से ट्रांसमिटिंग टावर ये हो जाएगा, ये रिसीविंग टावर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो जैसे ये डेटा लिया तो अब आपको इतना तो पता है कि फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज पे ले गया था इस सिग्नल को, 500 हर्ट्ज पे, पर एक्चुअल में बोला कितना था वो, 100 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे। अरे मान लो कि सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहे हो, एम्पलीट्यूड यहाँ पे एम्पलीफायर लगा के एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए, तो उसको उतना ही तेज अगर सुनाई दे, मान लो कि इसका 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया और डायरेक्ट 10 गुना हम स्पीकर यानी कि जहाँ पे वो आदमी सुन रहा है ना, कान में लगा के फोन स्पीकर के थ्रू सुन रहा है, अगर वो 10 गुना ज्यादा मॉडिफाइड जो सिग्नल होगा अगर वही सुना दिया जाए तो उसका कान फट जाएगा ना। सो हमें क्या करना है कि वापस जो सिग्नल हमने एम्पलीफाई किया था उसे हमें कम भी करना है, उसे हमें कम भी करना है, क्योंकि जिस स्पीड से उसने बोला था, जिस मैग्नीट्यूड से उसने बोला था, जिस एम्पलीट्यूड से उसने बोला था, वही चीज उसको सुनाई दे। अगर मैं धीरे बोलूंगा तो धीरे उसको सुनाई देना चाहिए, मैं जोर से बोलूंगा तो जोर से उसे सुनाई देना चाहिए। तो इसीलिए हम इस साइड भी क्या लगाते हैं, डीमॉड्यूलेटर एंड एम्पलीफायर। क्या काम है, जब आपने डेटा दिया तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ा के दिया था और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया था, फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए। तो पहले तो अब वापस ये 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को वापस हमें 100 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर लाना ही होगा, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, डीमॉड्यूलेटर लगाते हैं, ठीक है। एक डिवाइस है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और उस फ्रीक्वेंसी में ला देता है जिस फ्रीक्वेंसी पे उस आदमी ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी इस वायर में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा वो 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, पर जैसे डीमॉड्यूलेटर के पास गया तो आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। नाउ अब फ्रीक्वेंसी तो सही हो गया, पर एम्पलीफायर क्या करता है कि वापस ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ाया गया था सिग्नल को उसको घटाया जाता है ना। जितना तेज इसको किया गया था, ये तेज क्यों किया गया था, क्योंकि बहुत दूर तक भेजना था। तो जब मैग्नीट्यूड कम होगा तो जाते जाते रास्ते में गुम हो जाएगा वो आवाज, तो उसीलिए हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिए थे, है ना, एम्पलीफायर के थ्रू। बट अब हम उस जब पहुंच गया है, अब नियर में आ चुका है, तो वापस उसके एम्पलीफाइड मैग्नीट्यूड को, उस सिग्नल को हम कम कर देंगे। तो एम्पलीफायर फिर लगाया और ये जो हाई सिग्नल ऐसे था उसको लो सिग्नल ऐसे में कन्वर्ट कर दिया ना, वो अब रेडी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सिग्नल डायरेक्ट सुन सकता है, ये जो भी पर्सन वहां पे कान में स्पीकर लगा के सुन रहा होगा, क्या वो डायरेक्टली अब सुनने के लिए एलिजिबल है? नहीं। आप नोटिस करो कि ह्यूमन वॉइस जो आपने बोला वो साउंड एनर्जी है, वही आपको सुनाई देना चाहिए। और माइक्रोफोन ने क्या किया था कि उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था, है कि नहीं। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर जगह पूरे रास्ते ऐसे ही जा रहा है, तो एम्पलीफायर के बाद भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी समझेगा कोई ह्यूमन, वो क्या समझेगा, साउंड एनर्जी। तो वापस वहां पे फिर से हमें ट्रांसड्यूसर लगाना होगा। ट्रांसड्यूसर का काम सिर्फ कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नहीं होता, ट्रांसड्यूसर का काम वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो पहला वाला एनर्जी था उस फॉर्म में भी ले जाया जाता है ट्रांसड्यूसर की मदद से, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से ट्रांसड्यूसर लगाएंगे, जैसे यहाँ माइक्रोफोन एक तरह का ट्रांसड्यूसर है, वैसे ही यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लगाएंगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल यानी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तब जाके वो आदमी सुन सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप सिंपली एक नंबर डाल करके कॉल लगा लेते हो, पर उसके बीच में क्या क्या काम होता है, क्या वायरलेसली वर्क होते हैं, वो आपको नहीं पता है। पर आज के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम बोलते हैं वो रिसीवर तक कैसे सुनाई देता है, क्या क्या रास्ते में हो रखा होता है, और वो जो बोलता है वो हमें कैसे सुनाई देता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं जो आप सिग्नल भेजना चाह रहे थे वो रिसीवर तक तो पहुंचा, पर बिना सिस्टम के नहीं पहुंचा। ये पूरा एक सिस्टम कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टम, जो सिग्नल ले रहा है इनपुट में, आउटपुट में सिग्नल दे रहा है, इनपुट में सिग्नल ले रहा है, आउटपुट में दे रहा है। इस तरीके से सिग्नल लास्ट तक सिग्नल इनपुट में ले लेके आउटपुट में देते जा रहा है। सो ओवरऑल ये सुनाई देने वाला पार्ट और ये बोलने वाला पार्ट, ये सिस्टम नहीं है, ये एक सिग्नल है, ये एक डेटा है, ये एक इंफॉर्मेशन है। पर इसके बाद जो माइक्रोफोन से लेके एम्पलीफायर तक है, ये एक सिस्टम है। तो आपको दिख रहा होगा कि सिग्नल के बिना सिस्टम नहीं और सिस्टम के बिना सिग्नल नहीं। अगर सिग्नल नहीं तो सिस्टम किस काम का, और सिस्टम नहीं तो सिग्नल किस काम का। बात समझ में आ रही है। सो सिग्नल और सिस्टम इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा यूज है। सिग्नल अगर है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिस्टम है तो सिग्नल भी हमें देना पड़ेगा। तो सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है जो कि मुझे सिग्नल सिस्टम में यूज करना पड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि सिग्नल सिस्टम का कितना बड़ा यूज है सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं। अब हमें सिग्नल समझ में आ चुका है कि सिग्नल का क्या है। सिग्नल एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा है, और सिस्टम क्या है, डिवाइस है जो कि सिग्नल को कैरी करता है, उसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है। अब सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट समझ में आ गया, इसका यूज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है इसका। तो इस चीज़ को अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि सिग्नल तो समझ गए, सिग्नल एक डेटा इंफॉर्मेशन है, पर सिग्नल का टाइप्स कितना होता है, बेसिक कितने सिग्नल होते हैं। मतलब आपने जो बोला उसका कैसा ग्राफ होता है, जो बोलने वाला था वो ग्राफ डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखते हैं। जैसे आपने माइक्रोफोन में दिया तब जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया ना, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन सिग्नल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन सिग्नल का कोई ग्राफ थोड़ी होता है, जितना तेज बोलेगा उस हिसाब से उसका वैसा खतरनाक ग्राफ होगा, जितना धीरे बोलेगा उतना कम मैग्नीट्यूड का ग्राफ होगा। सो इसका कोई मतलब नहीं है। हम जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो भी बेसिक सिग्नल है, जो कि पूरे सिग्नल सिस्टम में ज़्यादा यूज होते हैं, क्वेश्चंस में जो आएंगे आपके, वो कितने तरीके के सिग्नल को यूज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी बेसिक सिग्नल, वो सभी सिग्नल के टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन भी सिग्नल का देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम टाइप्स ऑफ सिग्नल देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे बेसिक सिग्नल्स, जिसका हमें यूज सबसे ज्यादा करना होता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल।